मेरा नाम परवीन सिंह, आप देख रहे हो ना प्यारा सा हिंदी परवीन एग्जाम यू। मैं इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ नवोदय विद्यालय प्लस सैनिक स्कूल के लिए, दोनों के लिए। क्लास 9th के लिए स्पेशल है ये, और क्लास 6 के लिए भी है। क्लास 6 के लिए सबसे टॉप आता है वो है, लेकिन 9th के लिए स्पेशल 10 क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चन को देख लीजिए। क्लास 9th में 10 क्वेश्चन में आप 9 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो समझिए कि आपका मैथ क्लियर, मतलब आप तैयार कर चुके हैं। और क्लास 6 में आप इतना सही कर लेते हैं 9 क्वेश्चन, समझिए आपका मैथ एकदम क्लियर है। आप अब रीजनिंग और भी जितना सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए। तो 10 क्वेश्चन को देख लीजिए और अपना भी ओपिनियन शेयर कीजिएगा कि मैं जिस तो सॉल्व किया हूँ उससे कोई और डिफरेंट तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। जैसे हार्ड मेथड हो या आसान मेथड हो तो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए, 10 क्वेश्चन को एकदम तैयार कर लीजिए कि हाँ मैं कितना तैयारी किया हूँ मैथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से पूछा था कि किस पे वीडियो चाहिए, तो 75% लोग बोले थे लोग मैथ पे वीडियो चाहिए। तो मैथ पे वीडियो आ गया है आप सभी के कहने पे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नया हो तो चैनल को कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब, और साइड में बेल आइकन होगा उस पर टैप करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हिंदी में है ये पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप सब इस मुझसे पहले सॉल्व कर ले रहे हैं और मुझसे अलग तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मैथ एकदम तगड़ा होगा। और जिस तरह मैं बताऊंगा उसके अलग आप कमेंट करके बता देंगे कि हाँ इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका समझिए मैथ एकदम क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, इस संख्या का 40% क्या होगा। मतलब पूछ रहा है किसी संख्या का 3/4 भाग, मान लीजिए वह संख्या हम लोग मानते हैं यक्स। यक्स की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फ़ाबेट में कुछ भी मान सकते हैं, तो यक्स बोलना में थोड़ा आसानी रहता है, हर कोई यक्स ही बोलता है। तो मानते हैं वो संख्या यक्स है। यक्स का 3/4 भाग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो इसमें 3/4 का गुणा कराएंगे, 3/4 नहीं 3/7 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, सिंपली 3x/7 हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद से 2/3 का 4/5 भाग, उस संख्या का 2/3 का 4/5 भाग है, तो वह संख्या क्या है, यक्स गुणे 2/3 मतलब 2/3 हो जाएगा। और उसके बाद से कितना पूछ रहा है, 4/5, इसमें 4/5 का इसमें भी गुणा करा दीजिए। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए ऊपर का ऊपर गुणा करा दीजिए, 4 दूनी 8 यक्स बट्टा 3×5 15 हो जाएगा, यक्स बट्टा 15 आ गया। और यहाँ पे देखिए 3x/7 और 8x/15 में गुणा करा के 48 आएगा। मान लीजिए वो संख्या है ये है, इसमें गुणा कराएंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पे 8x/15 गुणे यहाँ पे 3x/7 इक्वल टू कितना है, 48 है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 और 3 का। 8 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 3 का 24 होता है, तो सिंपली 24 होगा। यानी ऊपर गुणा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 24 नीचे कर दीजिए, और 15/7 का गुणा है मतलब भाग है तो ऊपर क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो सिंपली क्या कीजिए, ऊपर ले जा करके इसको भाग मतलब गुणा करा दीजिए, तो 15×7 हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या किए, 24 दूनी 48 होता है, 48 तो आ गया। और कितना होता है, 15 दूनी 30 होता है, 30 और यहाँ पे 7 है, कितना होगा, 210 हो जाएगा। यानी वो संख्या कितना आ गया, 210। अब 210 पे रख के देखेंगे इन सबको, ये प्रक्रिया करा के कि 48 आ रहा है या नहीं, एक बार कंफर्म जरूर कर लिया जाता है। जो आंसर आ रहा है उस पर यक्स के जगह भर के कंफर्म कर लिया जाता है कि आ रहा है या नहीं, कि आंसर गलत है। तो सबसे पहले भर रहे हैं, देखिए कैसे भरेंगे। सबसे पहले यक्स का 3/7 भाग निकाले तो यक्स कितना आ गया, 210 आ गया। तो 210 का 3/7 भाग कितना होगा। अब इसके बाद से क्या किए हैं लोग, 2/3 का 4/5, यक्स का 2/3 का 4/5 किए हैं लोग। तो इसी में क्या कीजिए, 2/3 गुणे 4/5 कर दीजिए, 4/5 हो गया इक्वल टू 48 आना चाहिए, बस 48 आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 2/3 मानिएगा, 2/3, और इसको सॉल्व करेंगे 7 से 210 को काटेंगे, 7 3 21 होता है, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कीजिए, 3×5 15, इन दोनों को गुणा करा के इसको काट दीजिए, 5 दूनी मतलब 15 दूनी 30 हो जाएगा। और क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौको 48, यहाँ पे 48 आ गया आंसर। यानी दोनों तरीके से ये सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और किस तरह सॉल्व करेंगे। और आपका कोई मेथड इस मतलब इस क्वेश्चन को कोई और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो आप कमेंट कीजिए। आपका और भी ब्रेन मतलब आपके ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपका ब्रेन ज़्यादा डेवलपमेंट होगा कि और किसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे थोड़ा वीडियो को पुश करके कमेंट कीजिए, उसके बाद से वीडियो को ऑन करके देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में कोई धन अपने से 48% अधिक हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे में कोई धन अपने से 48% हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आप सभी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और थोड़ा हार्ड भी लगेगा। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 100 मानिएगा, यक्स मत मानिएगा। 100 ऐसा जब साधारण ब्याज हो या परसेंटेज वाला हो तो आप 100 लेके चलेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 100 में अधिकतर 100 मतलब 100 जो रहता है वो अधिकतर कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए मान लेंगे वह संख्या 100 है। 100 का मान लीजिए 100 जो है उसका 8 साल बाद ब्याज कितना हो रहा है, उसके 48% हो जा रहा है। 100 का 48% उसका ब्याज हो जा रहा है। तो 100 का 48% कितना होगा, 100 का 48% निकालेंगे तो सिंपली कितना होगा, 48 होगा। और परसेंटेज चैप्टर में पढ़े होंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 48 आ गया, यानी उसका ब्याज 48 आ गया। तो यानी जब हम लोग का ब्याज आ गया तो उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। कितना प्रतिशत वार्षिक, मतलब रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आप सभी को बता देता हूँ। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है SI गुणे 100 बटा P इंटू यहाँ पे क्या है, टाइम है, टी हो जाएगा। अब यह फार्मूला पे हम लोग फिल करेंगे। SI की जगह कितना भर देंगे, 48 भर देंगे। तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 गुणे 100। और P कितना माने हैं लोग, यहाँ पे P सोचेंगे कि P का मतलब P प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से भरेंगे। मान लीजिए पहले हम लोग 100 माने हैं तो 100 के यहाँ पे भर देंगे, 100 भर देंगे। और T कितना है, मतलब समय कितना है, टाइम कितना है, 8 वर्ष है। तो 100 से 100 कट ही जाएगा, यानी यहाँ पे कट ही जाएगा। और 8 से 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 6 के 48 होता है, यानी 6 हो जाएगा। यानी 6% वार्षिक ब्याज की दर से वह दिया है। अब इसको सॉल्व करके देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं लोग। मान लीजिए कि परसेंट मतलब ब्याज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो सिंपली मतलब SI इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे P इंटू R इंटू T/100 होता है। आप सोचेंगे भैया ये फार्मूला तो हम जानते हैं, तो ठीक है, आप इस पे सॉल्व कर मतलब इसको प्रूफ कर रहे हैं कि आ रहा है नहीं। P कितना था हम लोग का, 100 माने थे लो, 100। और रेट कितना था, 6% आया था। और टाइम कितना था, 8 था। बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 से 100 कट जाएगा और 8 से 48 आ जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे 48% में, मतलब 100 में 48%, मतलब इसका परसेंटेज निकालेंगे 48 का, तो 48 बट्टा 100 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। अब पर कुछ भी परसेंटेज में लाना हो तो गुणे 100 कर दीजिएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी 48% ऐसे भी आ गया। यानी हम लोग का आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछ रहा है। ये CI चैप्टर में से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में से ये क्लास 9 में CI पूछा जाता है और बाई चांस क्लास 6 में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आप सब पहले से इसको सॉल्व कर लेते हैं किसी और मेथड से तो कमेंट करके बता सकते हैं, जरूर इसका आंसर में आप सभी को रिप्लाई भी कर दूंगा वेल डन या गुड करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 5000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का सम्मिश्र धन कितना होगा। यानी पूछ रहा है 5000 जो इसका मतलब जो उसका अमाउंट है, P जो है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 5000 है। और वहीं रेट कितना है, रेट सिंपली यहाँ पे 4% वार्षिक ब्याज की दर से है। और समय कितना है, समय की जगह T भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में यन लिखा जाता है। तो कितना है, 3 वर्ष है। तो यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला होता है, आप सभी को बता देता हूँ। अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला होता है P इंटू ब्रेकेट में 1 + R/100 और मतलब ब्रैकेट बंद ऊपर T यानी यन लिख देंगे, क्योंकि बताया हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज में T की जगह यन हो जाता है। तो हम लोग R की जगह रेट भर देंगे लो, P की जगह उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी उसका मूलधन भर देंगे लो। तो इसको भरेंगे, मान लीजिए 5000 गुणे यहाँ पे R की जगह 1 + R की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बट्टा 100। और ऊपर यन की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि जब इतना हो गया है और 100 एकड़ 100 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 1 लेंगे तो 104 हो जाएगा। आप सभी को सबसे पहले बता दूं, मान लीजिए 2 पे 2 घात है तो किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। और 2 पे 3 घात है, मतलब 2 पे 2 पावर है और 3 पे 3 पावर है, तो ऐसे किस तरह लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 पे 3 पावर है तो ऐसे किस तरह 3 ठो 2 हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब इतना आया हुआ है 3 पावर है तो यहाँ पे 104 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे 100 और प्लस 4 तो 104 हो जाएगा। यहाँ पे 5000 गुणे 104 गुणे 104 गुणे 104 और बट्टा यहाँ पे इसका 100
प्लस गुणे इसका 100 गुणे इसका 100 ऐसे हो जाएगा। और 5,000 में का 2 जीरो और एक 100 खत्म हो जाएगा, और इसमें का एक जीरो और एक 100 में का एक जीरो खत्म हो जाएगा। और 5 से यहाँ पे 10 को डिवाइड कर देंगे 2 बार में, 5 दूनी 10 होता है। और 2 से यहाँ पे कितना एक मतलब 104 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, मतलब 5 दूनी 10 2 दूनी 4 यानी 52 हो जाएगा। और 104 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपली कितना होगा हम लोगों का 10,816 हो जाएगा। 10,816 हो जाएगा। जब इसमें हम लोग 52 का मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंपली हम लोग इसमें 52 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना होगा हम लोगों का 5624 यहाँ पे 32। आप सोचेंगे भैया पॉइंट कहाँ से लगा दिए, मतलब सबसे पहले हम लोग इसका गुणा करेंगे तो मान लीजिए कितना आएगा 5 6 2 4 3 2 इतना आ जाएगा। और इसमें देखिए नीचे एक 100 बचा ही है, नीचे 100 बचा है तो यानी 2 जीरो है तो 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो वही 2 अंक पे पॉइंट है 5,624.32 आ जाएगा। यानी ऑप्शन देखेंगे ऐसे मतलब ये ऑप्शन में मिल रहा है या नहीं, यानी ऑप्शन पहला देखिए मिल गया। आपके दिमाग में कोई और इसका शॉर्टकट ट्रिक है तो इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बहुत सारा है, तो मैं आप सभी को सबसे पहले आप बता दे रहा हूँ कि कैसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सब अच्छे से इसको जानते हो, चक्रवृद्धि ब्याज जानते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले मान लीजिए 5,000 है, 5,000 गुणे यहाँ पे 4% यानी सोच लेंगे कि 4 यानी 100 ऐसे करके 400 104 हो जाएगा, 104/100 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 3 ठो 104/100 हो जाएगा। तो जितना मान लीजिए जितना समय होगा ना, 2 वर्ष है तो 2 ही ठो लिखेंगे, 3 वर्ष है 3 ठो लिखेंगे, 4 वर्ष 4 ठो, तो ऐसे करके 104/100 हो गया। और नीचे भी 100 हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे इस मतलब ऐसे ही आप कट करके तुरंत यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक 52 हो जाएगा, तो इसको बाद से गुणा कराएंगे तो उतना ही आएगा 5 6 2 4 3 2 और बट्टा 100 हो जाएगा। 100 अब 2 अंक पे या 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो यानी ऑप्शन एक ही सही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपके माइंड में हो जाए कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर में से पढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस टाइप का है और किस टाइप सॉल्व करेंगे। अगर आप सबको इसका कुछ टिप्स ट्रिक मालूम है तो कमेंट करके बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि किसी संख्या का 4/11 भाग 32 हो तो उस संख्या का 25% निकाल कितना होगा। मान लीजिए पूछ रहा है किसी संख्या का 4/11 भाग 32 है, मतलब उस संख्या का 4/11 भाग 32 है। तो मान लीजिए वो संख्या हम लोग सिंपली 100 मतलब 100 भी मान सकते हैं, यक्ष भी मान सकते हैं, तो यक्ष मान रहे हैं लोग। तो मानिए कि वो संख्या यक्ष है, यक्ष का 4/5 भाग है, 4/5 नहीं 4/11 भाग है, और इक्वल टू कितना है 32 है। तो 32 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग सिंपली 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर 4x हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 32 गुणे 11 हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, x इक्वल टू 32 गुणे 11 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 है, नीचे चला जाएगा, 8 चौक 32 होता है, यानी 11 अट्ठे 88 आ जाएगा। यानी वह संख्या कितना हो गया 88 हो गया। 88 का हम लोग सिंपली 25% निकालेंगे। 88 का 25% कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालने। मान लीजिए जैसे 88 का 5% करो 25% निकालने हो तो 25 आई बट्टा में चेंज करने के लिए 1/100 का गुणा करा दिया जाता है, तो 100 हो जाएगा नीचे। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, सिंपली आप बताइए। 25 100 को 100 होता है 4 हो जाएगा, और जब 4 से हम लोग 88 को डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यानी 22 आ जाएगा। वह संख्या कितना होगा 25% निकालने के बाद वो संख्या कितना होगा, सिंपली 22 हो गया। यानी ऑप्शन ए मतलब पहला इसका सही है। देखिए यह क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन मतलब आप सभी को थोड़ा स्पीड में लग रहा है तो आप पीछे करके देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा पीछे करके समझ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग 32 वर्ष है, तो उनके आयु में कितने का अंतर है। मतलब पूछ रहा है मान लीजिए ए और बी का आयु घटाएंगे तो कितना अंतर होगा। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसका अनुपात कितना दिया हो 5:6। मान लीजिए कि ए बी का आयु हम लोग x मान लेते हैं लोग कि वह x है, ठीक है। यक्स का मान लीजिए 5% निकालने मतलब 5 है, 5 रेशियो, तो यानी 5x हो जाएगा। यहाँ पे 3x हो जाएगा, नीचे 5/3 तो लिख ही सकते हैं। और उसके बाद से कितना दिया हुआ है, इन दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 32 दिया हुआ है। तो आप सोचेंगे भैया बट्टा में कैसे जुड़ जाएगा। मतलब सबसे पहले बता दूं, मान लीजिए ए का कुछ आयु होगा,
मान लीजिए होगा, बी का भी कुछ आयु होगा और उन दोनों को जोड़ने पे 32 आया हुआ है। तो मान लीजिए कि वो आयु में इतना गुणा कराएंगे, यक्स मतलब इस रेशियो में यक्स का गुणा कराएंगे तो वो ए का आयु आ जाएगा, और इस रेशियो में एक्स का गुणा कराएंगे तो बी का आयु आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 5x + 3x कर देंगे और इक्वल टू कितना हो गया, 32 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि एक्स है, समान है, यानी मतलब इक्वल है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 ही यक्स हो जाएगा और इक्वल टू कितना होगा, 32 हो जाएगा। आप सोचेंगे यक्स का जब इधर गुणा है, मान लीजिए 8 में यक्स का गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी 32 में 8 का भाग करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू यहाँ पे भर देंगे। मान लीजिए कि मैं पहले ही बताया हूँ कि कोई भी संख्या मतलब वो संख्या से इसमें गुणा कराएंगे, तो मान लीजिए 5 में हम लोग 4 का गुणा करा ले हैं लोग, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी a का आयु 20 आ गया। और यहाँ पे भी 4 का गुणा करा देंगे 3 के जगह, तो कितना होगा, सिंपली 3 चौको 12 हो जाएगा, यानी 12 और 20 आ गया, a का आयु 20 हो गया, बी का आयु 12 हो गया, 12 वर्ष। तो हम इन दोनों को घटाएंगे, बी में मतलब ए में से बी गया, मतलब 20 में से 12 गया, कितना हो जाएगा, सिंपली 8 ही वर्ष होगा ना, 8 वर्ष, यानी ऑप्शन 1 सही है। तो ऐसे आयु संबंधी वाले क्वेश्चन में से ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन थोड़ा और भी इससे थोड़ा ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। मान लीजिए कोई 3 ठो संख्या है, कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा 3 ठो लगातार संख्या है। ये नहीं पूछ रहा है कभी 20 हो जाए, कभी 58 हो जाए, कभी 100 हो जाए, ऐसे नहीं, लगातार पूछ रहा है। 20 के बाद 21 22 23, यानी 58 52 53, मतलब 51 52 53 हो सकता है। तो पहले मान लेते हैं कि पहली संख्या, मान लीजिए कि 3 ठो संख्या है ना, तो पहली संख्या सबसे पहले यक्स मान लीजिएगा। और दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, मान लीजिए कि वो उस संख्या में एक जोड़ेंगे तो उसको अगली संख्या आएगा, तो यक्स है तो उसमें एक, यक्स में एक और जोड़ देंगे तो उसकी अगली संख्या आ जाएगा। तो इसमें एक जोड़ दिया, फिर से उसके अगली संख्या लाने के लिए 3 अंक तक लाना है हमको, तो एक्स में हम लोग सिंपली 2 जोड़ देंगे तो वो उसके उसके अगली आ जाएगा। और इक्वल टू कितना दिया है, 87 दिया हुआ है। तो हम इन सबको सॉल्व करेंगे, 1x 2x 3x, यानी 3x हो जाएगा, कॉमन 3x, और 1 और 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा, +3 इक्वल टू 87 दिया हुआ है। 87 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए 3x इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके घट जाएगा, 87 है यहाँ पे, 87 मानिएगा। अब 3x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिंपली हम लोगों का 84 हो जाएगा। मान लीजिए 87 में से 3 गया तो कितना होगा, 84 हो जाएगा। तो 84 हो गया और x इक्वल टू 84 में हम लोग भाग कर देंगे तो कितना होगा, 84 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, 8 3 का 24 होता है, तो यानी कितना हो गया, यानी 8 3 का 24 हो गया, 6 2 8 होता है, 8 3 का 24, यानी 28 आ गया। पहली यक्स वाला संख्या 28 आ गया, उसकी अगली संख्या क्या होगा, 29 आएगा, उसकी अगली संख्या क्या होगा, 30 आएगा। इन तीनों को जोड़ के देख रहे हैं कि यहाँ पे 87 आ रहा है नहीं, यहाँ पे 9 8 कितना होता है, 17 होता है, यहाँ पे 3 2 5 होता है, 5 2 7 1 8 हो जाएगा। इसमें जो 17 वाला हासिल है, यानी 87 आ गया। ऐसे भी कंफर्म कर लेते हैं, तो यानी बीच वाले संख्या पूछा है, दूसरी संख्या, तो यहाँ पे 29 होगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही है। आप किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब उसको कमेंट करके बताइए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं, पहले कैसे सॉल्व करता था, वो भी बता दीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन अधिकतर, मतलब ये क्वेश्चन आप सभी को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आपको कुछ उतना मतलब कई तरीके से आप निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को किस तरह निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ कि किस तरह आप निकाल सकते हैं। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये कन्फ्यूजन वाला है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बट उस पर लड़के सब अधिकतर कमेंट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन, ये वाला आंसर ये होगा, लेकिन पहले ही मैं अलर्ट किया हुआ था कि इसका आंसर देखिएगा, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, लेकिन बट कोई नहीं ध्यान दिया, तो कोई बात नहीं, अगले बार से ध्यान दीजिएगा। तो पहला कोई यह क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, प्रवीण की आय यदि प्रदीप की आय से 20% कम है और प्रदीप की आय पंकज की आय से 10% कम है, यदि पंकज की आय 180 है तो प्रवीण की आय क्या होगा। मतलब इसका शुरुआती पूछ रहा है, तो क्वेश्चन सबसे पहले देख रहे हैं। मान लीजिए जो पंकज का आय है 180 है, 180 है, और उसमें से पंकज की आय से 10% कम प्रदीप है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं कि वैसे पंकज की आय से 10% कम प्रदीप है। उसके बाद से कह रहा है
प्रदीप से 20% कम प्रवीण है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए 180 का सबसे पहले 10% निकाल करके हम लोग घटा देंगे लो। तो यहाँ पे 180 का 10% निकालेंगे लो तो 18 होगा। जब 18 हो गया, 180 में से हम लोग यहाँ पे घटाएंगे लो, 18 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। जब 162 हो गया यानी पंकज का आय 162 रुपया आ गया, मतलब 62 आ गया, तो क्या करेंगे उसका इसका 20% निकाल करके 20% निकाल करके इसमें से घटा देंगे तो प्रवीण का आयु आ जाएगा। तो 162 का हम लोग 20% निकालेंगे लो, 20% तो कितना होगा, सिंपली यहाँ पे 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, और 20 25 100 होता है, 5 बार में कट जाएगा, 5 से इसको 162 को काटेंगे तो 5 15 होता है, और दशमलव 5 दूनी 10 दशमलव, जब 5 से 20 यहाँ पे 2 है तो 5 को 20 होता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 162 में से 162 में से 32 दशमलव यहाँ पे 4 घटाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 9 हो जाए, मतलब 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, सिंपली आप सभी को यहाँ पे इरेज करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 1 मिनट लिख रहा हूँ, 6 हो जाएगा, 6 दशमलव, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 9 है, कितना हो जाएगा घटाएंगे, यहाँ पे भी एक हासिल लेंगे तो 11 होगा, 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा। फिर से इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मान लीजिएगा इसमें से हासिल चल गया 5 हो गया, और 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 1 ही है, यानी 129.6 आ जाएगा इसका आंसर। प्रवीण का आयु मतलब प्रवीण का कितना रुपया हो जाएगा 129.60 रुपया, मतलब 60 पैसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आप सभी को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और हार्ड भी लगेगा, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आसानी से बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या पूछ रहा है, ब्रजेश ने अपने मालिक के वेतन में 20% दवा पे खर्च करता है और शेष का 25% अपने बच्चों पे शिक्षा पे खर्च कर देता है, तथा शेष का 30% अन्य मदों पे खर्च करता है, मतलब कोई काम होता है उस पर खर्च करता है। उसके बाद से उसके पास 2100 बचता है। तो ब्रजेश के पास मासिक मतलब ब्रजेश का मासिक आयु क्या होगा, मासिक वेतन क्या होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि 100% में से यहाँ पे 20% उसको दवा पे खर्च कर रहा है, फिर से शेष में से 25% अपने बच्चे को खर्च कर रहा है, बच्चे के शिक्षा पे खर्च कर रहा है, फिर से शेष में से 30% अन्य काम पे खर्च करता है। उसके बाद से 2100 रुपये उसके पास बचता है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, मान लीजिए कि यहाँ पे 20% खत्म किया है तो कितना शेष बचा है, 80% बचा है। तो 80% को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 80/100 लिख सकते हैं, और यहाँ पे गुणे कर देंगे। और यहाँ पे 25% खर्च किया शिक्षा पे मतलब अपने बच्चे की शिक्षा पे, तो कितना परसेंट बचा, 75% बचा। 100 में से 25 को हटा देंगे, 75 बच जाएगा। और उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 30% अन्य काम पे खर्च किया, तो कितना बचा, 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। 70/100 और इक्वल टू इन सबका दिया हुआ है 2100 रुपया दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नीचे गुणा है तो ऊपर भाग हो जाएगा, यानी क्या होगा 2100 गुणे 300 होगा, यानी सिंपली 300 होगा। 1 मिनट लिख रहा हूँ, 300 हो गया, 300 मतलब यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर वाला गुणा है तो नीचे भाग हो जाएगा, 80 गुणे 75 गुणे 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 में का एक 0 और यहाँ से देखिए मतलब 2100 में का एक 0 कट कर देंगे, और उसके बाद से 70 में का एक 0, 2100 में का एक 0 को कट कर देंगे, 7 तरीके 21 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2100 वाला 2 0 खत्म हो गया तो केवल 21 बचा है, तो 7 से 21 को काट कर देंगे तो कितना होगा। सिंपली यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा। 3 आ गया। अब 3 के बाद से क्या करेंगे, 3 से यहाँ पे 75 को डिवाइड करेंगे, 25 75 होता है यानी 25 हो जाएगा। उसके बाद से 25 को 100 को डिवाइड कर देंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। 4 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, सिंपली कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है, 2 हो जाएगा। 50 को क्या करेंगे हम, सिंपली 100 को काट देंगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 बचा और यहाँ पे 50 बचा, यानी 100 इंटू 50 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली 5000, यानी जो उसका मंथली आय कितना होगा, 5000 होगा। तो 5000 देखेंगे ऑप्शन में है या नहीं, यानी ऑप्शन ए इसका सही है, मतलब पहला इसका सही है। तो मैं सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ मैं कैसे किया हूँ। मान लीजिए ना कि जो भी ऐसा क्वेश्चन दिया है कि शेष इसका परसेंट इतना खर्च करने के बाद इतना शेष अपने बच्चे पे इतना परसेंट अपने शेष इसके, तो क्या कीजिएगा, सिंपली जो शेष है ना उसको 100 में से घटाते जाइएगा। मान लीजिए 20%
20% है, तो यानी खत्म हो गया, 20% खत्म हो गया, 100 में से 20% खत्म हो गया तो 80% बच गया है, वही लिखा हूँ 80%। गुणा करिएगा, हमेशा गुणा कीजिएगा, वहाँ पे 25% शेष पे, मतलब उसके बाद से शेष 25% शिक्षा पे खर्च करता है, तो कितना बचा, 75% बचा। उसके बाद से क्या कर रहा है, ऊपर से यहाँ पे 30% अन्य काम में भी खर्च किया था, यानी 70% बचा है। और 70% और टोटल कितना बचा हुआ है, मान लीजिए कि सब बचा हुआ ही ना आ रहा है, खर्च तो आ नहीं रहा है, तो यानी 221 रुपया, मतलब 2100 रुपया बचाया हुआ है, तो यानी बचत है बराबर, ये भी तो दोनों बराबर ही होगा, तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो उसका आ ही जाएगा। आपको पता ही है कि दोनों टर्म को एक ही बराबर होता है, तो उसको सॉल्व करेंगे, यक्स हो या कुछ भी हो तो आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे आए तो आप इसको जो आए रहे, मतलब जो इसमें है तो 20% घटा दीजिएगा, 40-20 जो भी हो उसमें से 100 घटा दीजिएगा, फिर से सेकेंड वाला में से जितना भी, मतलब जितना भी हो उसमें से 100 को, मतलब 100 में से उसको घटा दीजिएगा, 100 में से सबको घटा करके जितना दिया वो बचा हुआ राशि उधर लिख दीजिएगा, बट्टा 100 गुणे करा करके उल्टा करके ले जाकर भाग करा दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप सभी को कई तरीके से बता दूंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक कार्य को 1,56,000 में बेचने पर 20% की हानि होती है, इस सौदागर को कितनी हानि होती है। मतलब पूछ रहा है सबसे पहले, मतलब उसका हानि निकालने के लिए, मतलब जो उसका हानि निकालने के लिए यानी लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों का क्या रहना चाहिए, कॉस्ट प्राइस रहना चाहिए। कॉस्ट प्राइस हम लोग किस तरह निकालेंगे, मतलब जो इतना में 1,56,000 में बेचने पे 20% की हानि होती है, तो क्या कीजिएगा, सिंपली कितना बेचने पे 1,56,000, तो 1,56,000 सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए। 1,56,000 गुणे 100 बट्टा कितना परसेंट की हानि हुई, 20%, यानी कितनी परसेंट हो जाएगी, 100 में से 20 घटा दीजिए तो 80 हो जाएगा। तो 80 हो गया, तो 100 में, मतलब 80 में एक जीरो और इसमें एक जीरो को कट कर देंगे और 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 कने 8 और 8 9 72, 8 5 40 और यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। और ऊपर से क्या कीजिएगा, जीरो तो होगा, 2 ठो जीरो रहे, मतलब एक ही जीरो रहेगा, 2-3 ठो जीरो रहेगा, यानी मतलब 1,95,000 हो जाएगा। मान लीजिए इसमें का 2 जीरो, इसमें का 1 जीरो, तो 3 जीरो हो गया और यानी 1,95,000 हो गया। उसका कास्ट प्राइस 1,95,000 हो गया। तो हम लोग उसका हानि भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 1,000 मतलब 1,56,000 इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा, सिंपली 39,000 हो जाएगा, यानी 39,000 उसका हानि हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 39,000 है या नहीं है, यानी नहीं है, तो यानी ऑप्शन 5 सही है या नॉन, मतलब इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैं जैसे किया हूँ उसको आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कितना बेचा है, आप ऐसे देखे होंगे, SI वाला फार्मूला देखे ही होंगे कि कैसे होता है, ब्याज वाला रहता है, कैसे होता है, उसी के पे, मतलब उसी के जैसा है, सेम वो नहीं है, सेम टू सेम उसी के जैसा है। तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कितना बेचा है, मतलब बेचने पे इतना % हानि हुआ है, तो जो बेचा हुआ मूल्य रहता है, मान लीजिए हानि मतलब बेचा हुआ मूल्य यहाँ पे से, मतलब SP गुणे 100 बट्टा, यानी 100 माइनस यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, हानि होगा, हानि प्रतिशत लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कि कितना में वो खरीदा हुआ था। तो वहीं लाभ होगा, यहाँ पे लाभ होगा, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, हानि की जगह लाभ लिख दीजिएगा और यहाँ पे माइनस की जगह आप प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो मैंने उसी तरह किया है। कितना बेचा, SP यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 1,56,000 है, 100 है, तो 100 तो वह रहेगा ही फार्मूला में, और उसके बाद से यहाँ पे 100 है और यहाँ पे है, तो वैसे ही मैं कर दिया हूँ। तो आप कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन देख करके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क में के क्वेश्चन है। तो इसका मतलब टाइम एंड वर्क में का हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे तरीके से। A किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि B उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पूछ रहा है A मान लीजिए 6 दिन में मतलब पूरा काम कर रहा है, B कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है। तो पूछा है दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले आप इसी तरह कर सकते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं, इन दोनों के एलसीएम निकालिए तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। 6 का 12 में भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। 6 दूनी 12 होता है, प्लस 12 में 12 से 12 में भाग दीजिए तो 1 होगा, तो यानी 3/12 हो जाएगा। 3/12, 3 से
4 आ गया, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसका 4 दिन लगेगा। तो आप सोचेंगे भैया कैसे होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो भी दिया होगा ऐसा रहेगा, तो उन दोनों का एलसीएम निकाल करके एक दूसरे में, जैसे मैं यहाँ पे 6 से इसमें भाग दिया हूँ, फिर से 12 से इसमें भाग दिया हूँ, जोड़ करके उसमें भाग दे दिया हूँ और उसको पलट दिया हूँ। मान लीजिए कि 1/4 आया हुआ था, तो उसको पलट करके 4 दिन हो जाएगा। तो इसका रियल मतलब किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ए का 1 दिन का काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना है, 6 दिन है, टोटल काम 6 दिन है, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 दिन हो जाएगा। उसी तरह बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, सिंपली 1/12 दिन हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए इरेज करने के बाद बता रहा हूँ कि कैसे होगा। मान लीजिए कि इरेज हो गया, यहाँ पे 1/6 प्लस 1/12 जोड़ेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी पहले ही वाला रूल आ गया कि यहाँ पे ऐसे इन दोनों का, तो 6 में 12 को डिवाइड भाग करेंगे तो कितना 2 होगा, तो सिंपली इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। 1 में 1 × 2 होता है, मतलब 1 × 2 कितना होता है, 2 ही होता है। और प्लस यहाँ पे 12 में 12 का भाग करेंगे तो 1 होता है, यानी 3/12 आ गया। तो 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा। यानी दोनों का 1 दिन का काम कितना आ गया, 1/4 दिन। तो मतलब टोटल काम कितना आ जाएगा, पूरा काम कितना आ जाएगा, यानी 4 दिन हो जाएगा। यानी 4 दिन उसका आंसर आ गया। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है। अगर आप सब इसके बारे में कुछ और जानते हैं किसी और तरीके से, कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यानी अगला क्वेश्चन ही है, अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। मैं इसका मतलब ये 10 क्वेश्चन का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं 10 क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कीजिएगा। अपने मन से कुछ इस पर ट्रिक बनाइएगा कि कैसे होगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, सबसे ऊपर में होगा, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल मतलब कुछ भी पूछना होगा किसी क्वेश्चन के बारे में, एग्जाम के बारे में कैसे होता है और सेंटर में कैसे, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में इंस्टाग्राम पर लिंक है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं जा करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए।